हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रॉब्लम ट्रिक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जे मेंस नीट के लिए और भी कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑलरेडी पहले से भी थर्मल फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, हीट ट्रांसफर, एनकेटीजी का बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका एग्जाम के लिए। तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन है, पहले आपको दिख रहा होगा, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड एट 900 केल्विन इज 4 माइक्रोमीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एट 1200 केल्विन। तो यहाँ पर बोल रहा है ना, वेवलेंथ और टेम्परेचर दे दिया है हम लोग का। 900 केल्विन पर वेवलेंथ है 4 माइक्रोमीटर, और 1200 पर क्या होगा, केल्विन पर इसका वेवलेंथ। तो हम लोग के पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लेमडा इंटू टी कॉन्स्टेंट ये भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग को सी जो होता है वो होता है वेन्स कांस्टेंट। तो अभी यहाँ पर दो टेम्परेचर दे दिया, एक 900 केल्विन और एक 1200 केल्विन। तो 900 केल्विन पर है यहाँ पर, वेवलेंथ दे दिया है 4 माइक्रोमीटर। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर से लेमडा वन ले लेते हैं सपोज 900 केल्विन, और टी वन ले लेते हैं। सॉरी, लेमडा वन हम लोग का है यहाँ पर, वेवलेंथ है 4 माइक्रोमीटर, और टी वन जो है, टी वन हम लोग का टेम्परेचर जो है 4 माइक्रोमीटर पर वो है 900 केल्विन। अगेन अब हम लोग को सेकंड दे दिया है, वेवलेंथ हम लोग को फाइंड करना है, टेम्परेचर दे दिया है, टी टू हम लोग को गिवन है यहाँ पर 1200 केल्विन, और यहाँ पर लेमडा टू फाइंड करना है। तो अब हम लोग के पास ये फॉर्मूला है, लेमडा और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं लेमडा वन टी वन इक्वल टू लेमडा टू टी टू। तो लेमडा टू बाय लेमडा वन हम लोग लिख सकते हैं टी वन बाई टी टू। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं लेमडा टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी वन बाई टी टू इंटू लेमडा वन। वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। सो लेमडा टू यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, टी वन है इनिशियल हम लोग का 900, और टी टू हम लोग का है 1200। टेम्परेचर देखिए टी वन टी टू दे दिया है, और लेमडा वन हम लोग का दे दिया है 4, और ये माइक्रोमीटर में होगा। तो सॉल्व हम लोग करेंगे इसको, तो लेमडा टू का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 3 माइक्रोमीटर, जो कि ऑप्शन एम है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा इफ वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सन एंड मून आर दिस एंड दिस, दे दिया है। इस सन का दे दिया है वेवलेंथ और मून का दे दिया है, देन रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर इज। तो हम लोग यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे क्या, वेन्स लॉ। लेमडा एम इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, लेमडा एम इंटू टी सन के लिए जो का, दैट इज इक्वल टू लेमडा एम इंटू टी फॉर मून। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसको टी एस बोल देते हैं, इसको टी एम बोल देते हैं, सन का टेम्परेचर मून का टेम्परेचर। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, इक्वेशन टी एस बाई टी एम, ये हम लोग कहा जाएगा क्या, लेमडा मून डिवाइड बाई लेमडा सन। मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा एम इसका मून का डिवाइडेड बाय लेमडा मैक्सिमम सन का। अब वो दे दिया है हम लोग को, मून और सन का दे दिया है, मून का दे दिया है 0.5, और यहाँ पर सन का दे दिया हम लोग को 10⁻⁻⁴। तो सन का दे दिया है 0.5 और मून का ये, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय सन का दे दिया है हम लोग का 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सन और मून के टेम्परेचर का
रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेमडा एम जो है सन का, वो दे दिया है 0.5 × 10⁻⁻⁻⁶, और लेमडा एम जो है वो मून का दे दिया है 10⁻⁻⁻⁴, दोनों मीटर में ही दिया है। तो जस्ट हम लोग उसको पुट कर लिए। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हम लोग को आ जाएगा अराउंड 200। तो टेम्परेचर का रेशियो सन और मून का आ गया यहाँ से 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 200। चेक कर सकते हैं आप इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन। The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, and that at 1000 nanometer is U3. When's constant दे दिया है B equal to 2.88 into 10 to the power 6 nanometer Kelvin दे दिया है। Which of the following is correct? U3 0, U1 U2 में कौन सा बड़ा होगा ऐसा? तो हम लोग सबसे पहले पता कर लेते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ मींस लेमडा एम हम लोग का जिस वेवलेंथ के corresponding वो मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगा। तो हम लोग वेन्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। लेमडा एम इक्वल टू C/T। सी है वेन्स कांस्टेंट, या B/T बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट ही होता है। वेन्स कांस्टेंट का वैल्यू B का वैल्यू दे दिया है हम लोग का यहाँ पर, ये वैल्यू। तो लेमडा एम हम लोग यहाँ से पहले पता कर लेते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। B का वैल्यू पुट कर लेंगे 2.88 × 10⁻⁶, और है नैनोमीटर केल्विन। और यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग का दे दिया है। सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 5760 केल्विन में दे दिया है। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लेमडा एम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 500 नैनोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 नैनोमीटर पर वो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगा। मीन्स जो पीक होगा एनर्जी का वो कितना पर मिलेगा हम लोग का, 500 नैनोमीटर पर मिलेगा। और कोई भी वेवलेंथ पर जो होगा उससे कम ही एनर्जी रेडिएट होगा। तो हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी मिला। इसका क्या मतलब हुआ, 500 नैनोमीटर पर क्या मिला था, U2। तो ये एनर्जी U2 है। अब कोई भी होगा नैनोमीटर पर वेवलेंथ, जैसे 1000 नैनोमीटर पर, तो 1000 नैनोमीटर इससे कुछ आगे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर है ये, दिस इज नैनोमीटर, और ये भी नैनोमीटर। और उसके बाद 250 नैनोमीटर कहीं इधर आएगा, ये U3 है हम लोग का 500 पर मिला। देन ये और ये कोई भी होगा, पर U2 हम लोग को मिला 500 पर। और हम लोग यहाँ पर देखिए बोल रहा है ना 500 नैनोमीटर पर U2 है, 1000 पर है U3, तो यहाँ पर U3 1000 पर है, और 250 पर हम लोग का है U1। तो सबसे बड़ा इसमें U2 हो जाएगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर 500 नैनोमीटर पर आया है। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा U3। देन आएगा यहाँ से कोई भी U1 या U2, सॉरी U2 सबसे बड़ा होगा, देन U1 और U3 कोई होगा, क्योंकि U2 जो हम लोग का है वो है कितना, 500 नैनोमीटर पर। सबसे बड़ा U2 हो जाएगा U1 और U3 दोनों से। तो ऑप्शन सी में देखिए बड़ा है U2 ग्रेटर देन U1, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, पहले वेवलेंथ निकाले, देन हम लोग वहाँ पर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वहाँ पर क्या किए, देखे कि मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी कहाँ पर वो एमिट कर सकता है, कहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी वो रिलीज कर पाएगा। तो पता चला कि 500 नैनोमीटर पर जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम रेडिएट होगा। उसके बाद अदर कोई भी वेवलेंथ पर उससे कम ही एनर्जी आएगा, मीन्स U2 इज मैक्सिमम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एनर्जी इन थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ए सोर्स occurs at wavelength 400 एंगस्ट्रॉम। इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग यहाँ पर अगेन यूज करेंगे वेन्स लॉ। तो अगेन लेमडा एम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना B/T। हम लोग को यहाँ पर T फाइंड करना है। तो T हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, B/लेमडा एम। तो आपका T B यहाँ पर हम लोग को
वेन्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है 2.89 इंटू 10 to the power -3, जो होता है वेन्स कांस्टेंट का वैल्यू, एंड डिवाइडेड बाय लेमडा एम। लेमडा हम लोग को दे दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। जो 4000 इंटू 10 to the power -10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये होता है मीटर केल्विन में होता है, और ये हम लोग मीटर में लिखेंगे। एंगस्ट्रॉम को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 10 to the power -10 हो जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कन्वर्ट किए तो 4000 इंटू 10 to the power -10 मीटर। सॉल्व करेंगे यहाँ से हम लोग, तो आ जाएगा हम लोग का अप्रॉक्स 7000 केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू, जो कि ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन emitted by a black body at given temperature is as shown in figure. The possible temperature of the black body is, तो हम लोग अगेन यहाँ पर वेन्स लॉ यूज करेंगे। लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बी। तो अब हम लोग को यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है, टी इक्वल टू बी बाय लेमडा एम। अब देखिए यहाँ पर बी हम लोग को पता होता है 2.89 इंटू 10 to the power -3। और लेमडा में हम लोग को दे दिया है मैक्सिमम जो पीक मिल रहा है एनर्जी का, वो 1.5 माइक्रोमीटर में है। देखिए वेवलेंथ यहाँ पर, इंटू 10 to the power हम लोग -6 ले लेंगे। हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा अराउंड 2000 केल्विन। ये बस कैलकुलेशन पार्ट है, जो कि आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख पाएंगे। राउंडिंग ऑफ करके आप कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्स जो भी नियरेस्ट आएगा 2000 ही आएगा, 2000 के आसपास का आंसर। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टार्स ए एंड बी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 360 नैनोमीटर एंड 480 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी क्या होगा? तो लेमडा एम जो है वो ए का दे दिया है कितना, ए का दे दिया है 360, और लेमडा एम हम लोग का बी का दे दिया है 480। हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है टी ए टी बी का रेशियो, टी ए बाई टी बी क्या होगा? तो जस्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्या, वेन्स लॉ। ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग का रिलेशन होता है लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो लेमडा एम हम लोग को, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से टी ए बाई टी बी इक्वल टू लेमडा एम बी डिवाइडेड बाय लेमडा एम ए। तो लेमडा एम बी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 480, एंड लेमडा एम ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, दे दिया है 360। यहाँ पर यूनिट कुछ भी रहेगा कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व होकर के हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 4/3। तो यहाँ पर 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। तो काफ़ी आसान है, और भी इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो टॉपिक वाइज आते रहेगा। तो देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।